आज एक बरतानवी अखबार ने खबर शाया की है कि ट्रंप की जो ईरान वॉर है उसका उन्होंने टाइटल रखा है मदर ऑफ ऑल मिस कैलकुलेशंस। बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जैसे जून में गए थे, वहाँ से ऊपर से 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए थे और आके विक्ट्री अनाउंस कर दी थी, वैसे ही एक सूरत हाल होगी। इसराइली तैयारे जाएंगे, वो बमबारी करेंगे, हम जाएंगे, हमारे जहाज़ बमबारी करेंगे, मिज़ाइलों से ऊपर हमले करेंगे, ड्रोन्स जाएंगे, अटैक करेंगे और 2-4 रोज़ के अंदर हम फतह का ऐलान करके बाहर निकल जाएंगे। पहले ही हमले के अंदर आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद वो खुशी से उन्होंने शादियाने बजाने शुरू कर दिए कि हम तो कामयाब हो गए हैं। लेकिन आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तीसरा हफ्ता चल रहा है और इसका एंड करीब कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसके एंड गोल्स क्या हैं अमेरिका के, वो भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान किसी भी वक्त बंद कर सकता था, ये एक नॉन फैक्ट है। उस इलाके की सूरत हाल को देखते हुए शायद ही कोई दुनिया का ऐसा मुल्क हो कि जिसको इस जगह से वाकफियत ना हो या उसको शुबा हो कि क्या ईरान इसको बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। उसको बंद करना सबसे आसान तरीन काम था जो ईरान ने किया, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर चली गई। और अब जो है वो ट्रंप साहब बरतानिया को कहते हैं कि आओ हमारे साथ मदद करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, बरतानिया इनकार कर देता है। फ्रांस को कह रहे हैं आओ हमारे साथ मदद करो, वो इनकार कर देता है। बाकी दुनिया के जिस मुल्क से वो बात कर रहे हैं, चीन को कह रहे हैं, फ्रांस को कह रहे हैं, जापान को कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं, इवन जो अब उनकी एक एक्सट्रीम मूव यह है कि जो इलाके के दीगर ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनको वो पुश कर रहे हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करें ताकि ये जो जंग का दायरा है ये फैल जाए। और ये सबसे ख़तरनाक मूव है। इसमें जीतेगा अमेरिका नहीं, लेकिन बहुत सारे हमारे मुसलमान ममालिक एक दूसरे पे हमले कर करके मुसलमानों का खून बहा सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन जिस तरीके से वो यूएई को इंकरेज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कतर और सऊदी अरब को इंकरेज कर रहे हैं, तो उससे बैद नहीं है कि किसी एक को वो अपना हमनवा बना लें और उस ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि वो ईरान इन इलाके के ममालिक के ऊपर जहाँ वो ड्रोन या मिज़ाइल फेंक रहा है, क्योंकि उसका कहना यह है कि यहाँ अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी अड्डों से ईरान पे हमला होता है, हम अमरीकी अड्डों को हिट करेंगे। और उसका किसी हद तक अमली मुजाहरा हमें इस सूरत में नज़र आता है कि जिन अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत हुई है सऊदी अरब के अंदर, या उनके खड़े हुए वो ऑयल टैंकर्स जो हिट हुए हैं, या कुवैत के अंदर जो उनके फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, या दीगर बहरीन के अंदर जो उनके फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, वो वही जगह हैं जहाँ ईरान ने अपने ड्रोन से या मिज़ाइल से स्ट्राइक्स की हैं। तो इसका एंड क्या होगा, ये आज के प्रोग्राम की हम इब्तिदा करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक ग्रोइंग चैलेंज है। ग्रोइंग चैलेंज इसलिए है कि हमारी ऑयल इंपोर्ट्स लार्जली हम बाहर से मंगवाते हैं और एनर्जी नीड्स हमारी उसी से पूरी होती हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे।